तो दोस्त, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज एक नई सुबह और बच्चा जो है स्कूल को तैयार हो गया है। और दूसरा बच्चा वो अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, उसको भी दिखाते हैं हम। ये दूसरा बच्चा भी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है और दूसरा बच्चा भी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। इसका मेकअप अभी दादी कर रही है। अच्छा, हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग है। और ये है सबसे छोटा बच्चा, ये अभी सोया हुआ है। यहाँ पे देख रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देख लो भाई, आ जाओ। दादी ने दिखा दिया उसको और उसके मुंह में लग गई धूप। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है, आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? इस झूले पे बात होगी आज। ये झूला बड़ा ख़ास है। ये झूला है 36 ईयर ओल्ड। पापा, हाँ, स्कूल चलो, लेट हो गया। दिन में आके बात करेंगे। मैं तो भैया को दिखा रहा हूँ। चलो, मेरे को तो लेट हो रहा है। और इस बच्चे को भी लेट हो रहा है। इसको कहा हुआ हम स्कूल जा रहे हैं तो आप क्यों रो रहे हो? आप मत रो। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने ऑफिस में। आज मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। सुबह सुबह आज लाइट चले गई थी, जनरेटर में डीजल कम है तो एक बार डीजल भर दिया है और जनरेटर चला दिया है, क्योंकि बैंक को भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। बैंक है मेरे वहाँ स्टेट बैंक, आप लोग सभी को पता ही है। अब इसके बाद मुझे लगता है आज दिन में भी डीजल लाना पड़ेगा। और फिर आज ना दो बड़ी बैड न्यूज़ सुनी है, और वो अभी जब मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रहा था तो एक मुझे रास्ते में मिली और एक ऑफिस में आके मिली। रास्ते में मिली कि हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर रवि, नीलकंठ हॉस्पिटल हल्द्वानी में है, और मुझे पता लगा कि उनकी मम्मा को बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, सीरियस है, और हॉस्पिटल नीलकंठ में ही एडमिट है। साथ ही मैं जैसे ही घर पहुंचा हूँ वापस तो मुझे पता लगा कि मेरे पापा की मामी जी, जो इधर ये घोड़ाखाल मंदिर है वहाँ से नीचे हैड़िया गांव करके एक गांव है, वहाँ रहती थी, उनका आज देहांत हो गया है। और पापा को ये न्यूज़ बताई तो पापा भी बहुत दुखी हैं। बोल रहे थे कि मेरे मामा के एक युग का अंत हो गया, होता ही है। और कल को शायद चित्रशिला घाट जाएंगे। उनके वहाँ बेटियां हैं, बेटियां कहीं बाहर रहती हैं, तो वो लोग आएंगी तो टाइम लग जाएगा। और अब ऑफिस तो बैठना ही है, आज ऑफिस आ गया हूँ। कुछ गाड़ियों की पॉलिसियाँ बनानी है। एक पॉलिसी हमारी एक कल रात बनाई थी बहुत इमरजेंसी में, रात को 11 बजे थर्ड पार्टी पॉलिसी बनी थी, बट वो उनको भी आज ही देनी है। तो कुछ पॉलिसी बनानी है और थोड़ा सा पेंडिंग काम था बैंक का, वो निपटा लेता हूँ। और फिर उसके बाद बच्चों को लाते हैं दिन में, और फिर देखते क्या होता है। एनीवे, आज जो कुछ भी होगा ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो आपसे बीच बीच में मिलता रहूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए, और उसके लिए पहले मुझे जनरेटर में डीजल देखना है। जनरेटर में डीजल कम है, देखते हैं जनरेटर में डीजल कितना है। अगर कम होगा तो फिर लेके आएंगे। ये है हमारा जनरेटर, और इस पे हम देखते हैं 52% डीजल बचा है, तो डीजल ले आते हैं और भर देते हैं इसमें अभी डीजल। हमारे डीजल की केन, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। डीजल की केन हमारी यहाँ रखी हुई है, यहाँ से हम अपनी डीजल केन ले लेते हैं।
और स्कूटी पे ले आते हैं डीजल। स्कूटी में एरिया। हेलो कनक। तो हम बच्चों को लेके स्कूल से आ गए हैं। ये पीछे कनक बैठी है और ये है आगे से धैर्या जोशी। तो अभी हम लोग घर की तरफ आ रहे हैं और हमने डीजल भी ले लिया है और बच्चों को भी ले लिया है। लेकिन ये बच्चा मेरे से कह रहा है कि मैंने लाल कपड़े पहने हैं तो मैं स्कूल का स्टूडेंट लग रहा हूँ। ऐसी बात है कि धैर्या? आपने आज स्कूल में पढ़ाई करी है, लड़ाई करी और खेल भी करा? हेलो कनक। हेलो। हम डीजल भी ले आए। ये रखा है हमारा डीजल। इधर देखो, इधर यार। तो हम आ गए हैं जनरेटर पर। इसको खोल लेते हैं। पहले इसमें देखते हैं डीजल कितना है अंदर। इसमें हमें डीजल दिखाई दे रहा है बहुत कम। डीजल टैंक खोल लेते हैं और हमने डीजल भरने के लिए एक जुगाड़ बनाया हुआ है। ये है हमारा जुगाड़। तो चलो फिर अब डीजल भरते हैं इसमें। सब पापा ने डाल दिया है डीजल, आप देख सकते हैं। हमारे जनरेटर की टमी भरी आ रही है। हाँ, उसे बहुत टमी खाली हो गई थी, उसे भरा जा रहा है क्योंकि उसको भी चाहिए खाना। ऐसा कोई जनरेटर है जो खाना नहीं खाता? ऐसा कोई भी जनरेटर नहीं होता है। सोलर एनर्जी होती है, वो भी धूप से खाना खाती है। और ये अब हम इसको रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको रख देते हैं इसके अंदर और अपने जुगाड़ को रख देते हैं वापस से इधर और लगा देते हैं इसका ढक्कन। इसमें तो पैसे भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा कितना डीजल हो गया है। यहाँ पर तो गेज करीब फुल दिखा रहा है। आगे से भी देख लेते हैं एक बार। तब तक धैर्या यहाँ पर जो है पत्थर उठा के कुछ करने के चक्कर में है। कनक घूम रही है और देखते हैं कि यहाँ जनरेटर में ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ। जनरेटर में अपडेट हो गया है। 87% इस पर लिखा हुआ आ गया है। टम्मी फुल जनरेटर की। अब जो है इसका दरवाज़ा बंद। और चलो बच्चों, अब चलते हैं हम घर को और करते हैं कुछ और काम। आ जाओ, आओ बच्चों। और ये बैग किस बच्चे का है? स्कूटी की चाबी तो ले लो यार। मैं निकालूंगी। स्कूटी लॉक हो गई है और चलें। हमारी लिफ्ट है अभी सेकंड फ्लोर पे। एक्सेस कार्ड से कॉल करके हमने इसको बुला लिया है। हम आ गए हैं। ये भाग रहे हैं बच्चे और मिस्टर डोडो हमारा वेट कर रहे हैं। वो दादी की गोद में हमारा वेट कर रहे हैं। हम आएंगे। हेलो मिस्टर डोडो। ये क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? मिस्टर डोडो हो गए अप्पा से परेशान बहुत ज़्यादा। अरे परेशान हो गए मिस्टर डोडो। चले मिस्टर डोडो अंदर। ये बच्चे ने जो है आके यूनिफॉर्म भी नहीं बदली, सीधे मिस्टर डोडो को लेके गोद में बैठ गया है और इन दोनों की गप्पे चल रही हैं। देखो जरा। ये कुछ बोल भी रहा है। चलो इनकी गप्पा छोड़ो। चलो थोड़ी देर इस कॉपी में खराब कर लेती हूँ, बाद में मिटा दूंगी। अरे बापरे, ये तो खराब हो गई। अब क्या करूँ? अब तो मेरे को मेरी बहन डांटेगी और मेरे को मारेगी भी। चलो छुप जाती हूँ भाई।
मुझे नहीं पता, देख लो कहीं यहीं कहीं होगी। क्या हुआ, क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि दीदी ने मेरी कॉपी खराब कर, इसलिए। तुम्हें कैसे पता? मैंने वहाँ अंदर से देखा। दो ढूंढो। मुझे तो बहुत सुनो सुनो, ऐसा करो, तुम ना अकेले सारी चॉकलेट खा लो, ठीक है ना? बोलो। चलो मैं अकेले सारी चॉकलेट खा लेती हूँ। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है दीदी? मम्मा कहाँ है? कहाँ है? ऐसा करो, सारी चॉकलेट तुम अकेले खा लो, तो दीदी जो है अपने आप रहती है। कौन है चॉकलेट? आपके पास है ना, जो चुपचाप मैंने जो दी थी आपको। कहाँ है? आपकी पॉकेट में है। चलो मेरे पास तो चॉकलेट है, चॉकलेट खा लेती हूँ। अरे दीदी है, भाग जाती हूँ मैं। कहाँ भागो, कहाँ भागती हूँ? अरे हाँ, अरे कहाँ गई चॉकलेट? कहाँ गई? बहन कहाँ हो तुम? मेरे को चॉकलेट चाहिए। कनक तुम कहाँ छुपी थी? मैं तो वहाँ टेबल के नीचे क्यों छुपी थी? क्योंकि मैंने उसकी कॉपी खराब कर दी। अब उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। मैं नई कॉपी ले आऊंगी। अब अगली बार करोगी? नहीं, सॉरी। अब मेरे को चॉकलेट दे दो। चॉकलेट तो नहीं थी, ये तो प्रैंक था। हेलो टू ऑल, शाम का समय हो गया है, ऑफिस में आ गया हूँ अपने। और जैसा आज आपको सुबह मैंने बताया था कि आज मुझे 2 बार कपड़े चेंज करने पड़े। एक बार सुबह सुबह, क्योंकि पहले बच्चों को छोड़ के आया और फिर जनरेटर के वहाँ पर गया, तो वो जनरेटर के दरवाजे में बड़ी डस्ट थी और वो मेरी टी शर्ट पे लग गई। और ग्रीन टी शर्ट हल्का सा भी काला लगता है तो बहुत गंदा दिखता है। तो फिर मैं एक बार उस समय चेंज करके आया। उसके बाद मैं ऑफिस में आया, दिन में बच्चों को लेके आया। बच्चों को जब लेके आया तो हमारी छुटकी रानी ने मेरी पैंट में पूरे अपने शूज़ लगा के वो गंदी कर दी थी, वो भी चेंज करनी पड़ी थी। अभी ऑफिस में आ गया हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ शाम से ही। और जैसा मैंने सुबह बताया था कि हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर रवि, उनकी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। एक बार मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो अभी 6 o'clock के आसपास हो गया और मैं एक बार रवि भाई से अपने मिल के आऊँ। बहुत ही प्यारा बंदा है, डॉक्टर ही नहीं वो तो मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे कोविड हुआ था, उस समय बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। पेशेंट की तरह तो मुझे ट्रीट करा ही नहीं, बड़े भाई की तरह उसने मुझे ट्रीट किया था। और अभी मुझे जाना है एक बार उसके पास, भाई के पास अपने। और फिर देखता हूँ, कल आपको बताया था कि पापा जी की मामी जी की डेथ हुई है, तो देखते हैं कल। अब पापा जी जाते हैं, पापा जी तो जाएंगे। मैं भी देखता हूँ मेरा क्या होता है, क्योंकि घर पे भी रहना है और बच्चों को भी देखना होता है, स्कूल है इनके। तो लेट्स सी। एनीवे मिलते हैं आपसे कल को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।